वेलकम टू सार्थक क्लास। बच्चों आज हम क्लास 11 का फिजिक्स का है ना सरल रेखा में गति इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कार शहर ए से शहर बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और शहर बी से शहर ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती। कार की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। ठीक है, इसको इस प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये ए है और ये बी, ठीक, दो स्थान है। कार ए जो है जाते समय कौन से स्पीड से जाती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है और आते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी नहीं दिया होगा तो इसको हम मान के चलते हैं दोनों के बीच की दूरी x है। ठीक, तो इसी चीज को लिखेंगे, माना दोनों शहरों के बीच की दूरी, ठीक, दोनों शहरों के बीच की दूरी x किलोमीटर है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब कार को शहर ए से शहर बी तक जाने में, ठीक है, कार को यहाँ पे लिखेंगे शहर ए से शहर बी तक जाने में लगा समय, तक जाने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, इस सूत्र के आधार पर हम रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी, इन दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या लिए है x, और जाते समय उसकी चाल कितनी थी 40, तो x बटे 40। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, कार को शहर बी से शहर ए तक वापस आने में लगा समय, कार को शहर बी से शहर ए तक वापस आने में लगा समय, तो ये हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है x और चाल आते समय उसकी चाल कितनी है 60, तो x बटे 60। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पर, औसत चाल और औसत वेग। अब औसत चाल का सूत्र यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल, कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। ठीक है, ठीक है, अब कुल दूरी, तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे, तो जाने में x दूरी का भर किया x, आने में फिर x दूरी तय किया तो x प्लस x, जाते समय, ठीक है, उसको कितना समय लगा x बटे 40, आते समय उसको कितना समय लगा x बटे 60। अब इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो ये x और x कितना हो गया 2x, 40 और 60, इसका लघुत्तम आ जाएगा 120। ठीक है, 40 को 3 से गुणा करेंगे तो 120, 60 को 2 से गुणा करेंगे 120, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x। अब ये 2x, ये जो 120 है, ये 120 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, बटे 3x और 2x कितना हो गया 5x, x से x काट देंगे, 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूने 10, 5 24, 24 दूने कितना हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसकी औसत चाल निकल गई। आप क्या निकालना है हमको, औसत वेग। ठीक है, तो औसत वेग का सूत्र लगा देंगे। अब औसत वेग, तो औसत वेग जैसे औसत चाल का कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल है, औसत वेग में क्या होगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। ठीक है, तो कुल विस्थापन क्या होगा, देखो यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से फिर अब वापस यहाँ पर आ गया, तो जहाँ से स्टार्ट करके वापस उसी जगह पे आ जाता है तो कुल विस्थापन हो जाता है उसका 0। ठीक है, अपान जाने में कितना समय लिया x बटे 40, आने में कितना समय लिया x बटे 60, तो 0 को अगर किसी भी चीज से भाग देंगे तो क्या होगा 0। ठीक है, तो उसका औसत वेग जो है 0 होगा और औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।